गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। तो चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। उन 14 क्वेश्चन में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हूँ, जैसे कि देख सकते हो। ये देखो मैं मार्क करके रखा हूँ कौन कौन से हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे आज। टोटल 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, 14 क्वेश्चन में यही 5 आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, मतलब इसी के बेस पे सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बेसिक पहले समझ लेते हैं। सर्कल के बीच में जो होता है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो लाइन जाए उसको रेडियस बोलते हैं। और अगर मैं ऐसे ही सेंटर से एक और लाइन ले जाऊं तो ये भी रेडियस कहलाएगा। और इनके बीच में जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं सेक्टर। तो ये याद रखना, ये चीज़ें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। ये है हमारा सेक्टर, याद रखना। ये है हमारा रेडियस और ये है सेंटर। ठीक, तो ये 3 चीज़ें याद रखना क्योंकि ये यूज़ होगा बीच में। और अगर मैं एक और लकीर खींच दूँ यहाँ से, ये इसको कॉर्ड बोला जाता है ये लकीर को। और इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है, जैसे ए वाला एंगल, हाँ सॉरी एंगल बोल रहा हूँ, एरिया। कॉर्ड और सर्कल के बीच में जो एरिया बन रहा है इसको सेगमेंट बोला जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, ये हमारा रेडियस है, ये दोनों। ठीक है, इस लाइन को कॉर्ड बोला जाता है। और रेडियस के बीच में दोनों जो एरिया बन रहा है, जो पहले एरिया में बनाया था, ये पूरा एरिया, कंप्लीट एरिया को सेक्टर बोला जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमारा ट्रायंगल है और इस एरिया को सेगमेंट बोला जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक समझ गए। अब इसमें फॉर्मूला हमारे पास 3 फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, उसके बाद ये लेंथ, अगर मुझे लेंथ को निकालना है और थीटा यहाँ पे दिया हो, रेडियस दिया हो, तो आर्क ऑफ लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद इस एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला है। ये तीनों फार्मूला बुक में दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसको लिख लो, याद कर लो, फिर ईजिली समझ में आएगा चीज़ें। अब और कुछ समझ लेते हैं और बेसिक चीज़ याद कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कुछ बेसिक फॉर्मूले, अगर ये सारे याद है तो चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक को कवर करता है। इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, पहले समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ क्या 2 चीज़ें दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। मतलब घुमा के बोला है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, ना ही थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग को रेडियस और थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा मतलब एंगल। ये दोनों चीज़ें अगर मैं निकाल लूँ तो फर्स्ट फार्मूला में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसीलिए ट्रिकी है बहुत ही ईजी। तो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग में बांट दिया गया है ऐसा करके, और एक क्वाड्रेंट का एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जैसे मान लो ए वाला एरिया मेरे को निकालना है, सपोज कर लो एक क्वाड्रेंट का, कोई भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को सरकमफेरेंस दिया हुआ है। सरकमफेरेंस होता है कि पूरा ये वाला पूरा एक चक्कर को सरकमफेरेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 22। और इस पूरे सर्कल में हमारे पास ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं इस पूरे सर्कल में हमारे पास एंगल होता है 360 डिग्री। और इसको 4 भाग में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरे को मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू जो कि हो जाएगी। तो इसको मैं 4 से कैंसिल करूंगा तो 90 आएगा। तो हमारे पास एंगल मिल गया है 90 डिग्री। अब हम लोग रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पाई की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बाकी सारे वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है, इन सबको शायद ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो 22 उधर पहले से है, 7 नीचे है तो इसीलिए ऊपर आ गया, और 2 इंटू 22 हो जाएगा। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, तो 7/2 हमारा रेडियस निकल चुका है। इसको चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, तो 3.5 आएगा, लेकिन मैं 7/2 लेके ही बनाऊंगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया
ऑफ सेक्टर, फुल फॉर्म लिख लेना, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं सारी वैल्यू रखता हूँ, थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि 90 है, तो 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू वही सेम 22/7, आर हमारा है 7/2, 7/2। दो बार मैं इसलिए लिखा क्योंकि आर स्क्वायर है। तो अब कैंसिल करते हैं, इसको 2 से कैंसिल करूँगा तो 11, 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटूंगा तो 4 आ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग वापस से देखें कि 360 को 4 से डिवाइड किया तो 90 आया, तो 90 को वापस से 360 डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। तो ये भी याद रखना बेसिक चीज़ है कुछ। अब हम लोग के पास कुछ कैंसिल होने वाले नहीं है, तो ऊपर में हमारे पास बचा हुआ है 11 × 7 और नीचे में बचा हुआ है 4 × 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 77/8 हमारा आंसर आ चुका है। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड करके। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिक सीख लिए कि अगर हम लोग को थीटा की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है, मतलब रेडियस और एंगल पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जा सकता है। ठीक है, अगर ये सीख गए तो आगे की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम लोग सीखेंगे अभी कि कैसे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है वो भी बता रहा हूँ। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट। मतलब एक क्वेश्चन अगर सीख गए अच्छे से तो सारा कवर हो चुका है मान लो, लेकिन फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम लोग कुछ डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम को देखो, इसको क्या क्या बोला जाता है वो समझो। ये हमारा सेंटर है, रेडियस, रेडियस, कॉर्ड, और ये जो डायग्राम है ट्रायंगल, और नीचे में सेगमेंट, इन दोनों को जोड़ते हैं तो सेक्टर बनता है। ये तो अभी मैं बताया तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं इस पूरे एरिया को निकालूं तो ये कहलाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। फिर मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, जिससे मैं अगर एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो ये हमारा ग्रीन पार्ट निकल जाएगा, वो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट में हम लोग को पूछा है कि ये आर्क निकालो, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास हो जाएगा ए वाला, ए से लेके बी। ठीक है, इसको निकालेंगे पहले पहले क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है उसको लगा देंगे। क्योंकि हमारे पास रेडियस इसमें गिवन है जो कि है 21 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है जो कि है 60 डिग्री। मतलब एंगल और रेडियस पहले से दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन निकालने वाले हैं ए बी का आर्क। तो ऐसे लिख सकते हो, आर्क को ऐसे ऊपर में ऐसे कर्व कर देते हैं तो आर्क निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2πr, 2πr। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। थीटा हमारे पास है कितना, 60 डिग्री, ये रहा। तो इस 60 को मैं रख दिया। अब नीचे में 360 रखेंगे, 2πr। अगर मैं सारी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो हम लोग को मिलने वाला है, थीटा से 360 काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 1/6। आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास है 21। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो हम लोग को मिलेगा 7 3 जा 21, और कुछ कैंसिल होगा, 3 से इधर काटेंगे तो 2, और 2 से 2 कैंसिल। मतलब पहला आंसर हमारा आ चुका है, ए बी का आर्क हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमारा आर्क निकल चुका है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हम लोग को पड़ेगी नहीं, पहला हो गया है। सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए उसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 हमारा हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारा हुआ है 21, तो 21 को 2 टाइम रिपीट कर दो। तो यहाँ से वापस कैंसिल करूँगा तो मेरे को आएगा 6, और इधर 7 से कैंसिल हो गया 3, इधर काटूंगा तो 2, और इस 2 को काट दूंगा तो 11। तो हमारे पास बचा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 11 × 21। अब देखो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इन दोनों को ऐड करो, 2 और 1 को, तो बीच में 3 आएगा, उसको लिख दो, और लास्ट में और फर्स्ट को लिख दो। मतलब 2 को 2 और 1 को 1।
चलो ये ट्रिक मत अपना, मल्टीप्लाई कर लेना, बोर्ड है तो ट्रिक पे ध्यान नहीं देते अभी। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है एरिया ऑफ सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को थर्ड निकालना है एरिया ऑफ क्या बोलते हैं सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम लोग के पास हाइट तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए रेडियस है, थोड़ा छोटा करता हूँ, ए रेडियस है, ए भी रेडियस है, मतलब ये दोनों इक्वल है। और यहाँ का एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या साइड क्या है, इक्वल है। अगर साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, याद रखना। तो टोटल एंगल हमारे पास 180 होता है, और जिनमें से एक एंगल हमारे पास 60 है, तो माइनस कर लेंगे तो 120 बचा। अब 120 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि ये तीनों एंगल इक्वल हैं, 60 ए भी 60 है, ए भी 60 है, और ओ भी 60 है, मतलब ए बी और ओ तीनों एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल है मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब हमारा साइड, तो साइड हमारा रेडियस है 21, तो हो जाएगा √3, इसको मैं अगर थोड़ा छोटा करूँ, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, √3/4 ए मतलब हमारा 21 इंटू 21। तो अगर मैं 21 × 21 करूँ तो हम लोग को मिलेगा 441/4 √3। तो ये हम लोग को निकल चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया हम लोग को निकल जाएगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहीं तक क्यों छोड़ रहे हैं आंसर लाके, क्योंकि अगर हमारे पास √3 की वैल्यू दी हुई होती तो √3 की वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर देते तो आंसर सिंगल डिजिट में आ जाता। अभी √3 एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालना है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, क्योंकि हम लोग को ना ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ही इसमें हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होने वाला है, तो ध्यान देना थोड़ा, ताकि जल्दी जल्दी समझ में आए तुम लोग को। तो वही करने वाले, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, उसको साइड में लिख लेते हैं। रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी निकालते हैं, कितना आएगा। तो एंगल ए और बी वैसे ही पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे, ये हमारा 12 है, ए भी 12 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल। एक 120 है तो 180 से माइनस कर लेंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 60 एंगल डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 30 डिग्री। तो एंगल ए हमारा निकल चुका है 30 डिग्री। एंगल बी भी इक्वल ही होगा, एक ए तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों एंगल हमारे निकल चुके हैं। तो अब क्या करें, अब हम लोग इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को ईजिली दिखे और समझ में आए। अगर मैं इस सेंटर से इस कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों। तो जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इसका नाम अगर मैं सी दूँ, तो ए से बी मतलब सी और सी से बी, ये दोनों जो लाइन है आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम बोलता है, पिछले चैप्टर में अगर तुम लोग पढ़े होगे, मतलब पिछले साल 9th में पढ़े होगे, तो नहीं पढ़े हो तो याद कर लो कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बी सी की वैल्यू निकाल लूँ और इसका डबल कर दूँ तो ए बी निकल जाएगा। वैसे ही ओ सी में निकाल लूँ तो हम लोग को हाइट मिल जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट हाफ का। उसके बाद हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री निकाल चुके हैं। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्या बोल रहा हूँ,
ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, याद होगा तो यहाँ देखो, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि अभी हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनियस। तो इस परपेंडिकुलर का नाम है OC और इसका नाम है BC। तो BC और OC हम लोग को निकालना है। तो अगर तुम लोग को हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आता होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो OC हमारा है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या देता है, OC रख देता हूँ परपेंडिकुलर की जगह, OC अपॉन 12 हम लोग को क्या देगा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30, मतलब साइन 30 मिल गया। अगर मैं cos 30 निकालूं तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, तो ये हमारा थीटा है, तो ये बेस हो जाएगा BC और अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि है 12, तो ये मिल जाएगा BC अपॉन 12। तो अब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू रख के, अब बस ट्रिग्नोमेट्री क्या बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम से वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल में निकालने के लिए पुट कर लिए हैं। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर आंसर लाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग टेबल याद होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और OC अपॉन में 12, 2 से काटेंगे 12 को तो 6 आ जाएगा, मतलब OC की वैल्यू आ गई 6 और OC हमारा हाइट है, तो हाइट हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर ईजिली। ऐसे ही अगर मैं BC निकालूं तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 जो कि होता है cos 30 की वैल्यू। BC निकालना है तो BC लिख देते हैं अपॉन 12, अगर मैं इसको काटूँ तो आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो BC की वैल्यू आ जाएगी 6√3। तो ये हमारा आ चुका है BC और हाइट निकल चुका है। लेकिन बेस निकालना है, बेस हमारा क्या है, यहाँ ध्यान दो, बेस है पूरा AB और वो BC का डबल है, तो इसको डबल कर देते हैं तो हो जाएगा 12√3। तो हमारा बेस और हाइट निकल गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ AR लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू हाइट हमारा है 6 और बेस है हमारा 12√3। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 से 12 को तो 6 आ जाएगा, 6 6 36√3। इसको अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हमारे पास √3 की वैल्यू है, देखो क्वेश्चन में दी हुई है, √3 की वैल्यू है 1 क्या है 73, तो 1.73 मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1.73, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ क्योंकि टाइम पास नहीं करता। तो हम लोग को आंसर आएगा 62.28, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तुम लोग कर लोगे। नेक्स्ट अब हम लोग निकालते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फुल फॉर्म लिख लेना, जो कि होता है θ/360, फार्मूला पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी बस सॉल्व करते हैं। 120/360, पाई की वैल्यू हम लोग को रखने बोला है 3.14 और रेडियस है 21, क्या है रेडियस 12, सॉरी 12 मल्टीप्लाई 12। अब इसको कैंसिल करना है तो ध्यान देना, 12 तिया 36, 12 3 से 36, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4। अब इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हम लोग के पास आएगा, फिर से मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 157.72 माइनस 62.28 जो कि आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे यार बैटरी भी ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन ये बेसिक में कई बार आ चुका है, तो इसको समझो। इसमें सिर्फ हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि केस बेस में आ सकता है तो इसीलिए थोड़ा हार्ड बन जाता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग रेडियस किसको ले एंगल किसको ले। तो इसमें यही बस समझना है, अगर रेडियस और एंगल समझ में आ जा रहा है तो इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घोड़ा है जो कि ऐसे एक स्क्वायर शेप में कॉर्नर से बंधा हुआ है, जिसकी बंधा हुआ है उसका
लेंथ हम लोग को दिया हुआ है 5 मीटर, रोप का लेंथ, रस्सी है जिसका लेंथ, और ये जो साइड है स्क्वायर का उसका लेंथ है 15 मीटर। तो इस साइड का स्क्वायर का लेंथ का हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मतलब ये 15 मीटर बेग मतलब का है, इसका हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस ये याद रखना है कि 5 मीटर है, और 5 मीटर क्या है, रेडियस है, रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। अब इसमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि स्क्वायर का एक एंगल होता है 90 डिग्री, तो हमारे पास थीटा निकल चुका है 90 डिग्री। तो एंगल मिल गया, रेडियस मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर में रख दो, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ यूज करने बोला है, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो इन तीनों को हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मतलब 25। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो हमारे पास आएगा 4। अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मेरे पास है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आएगा 19.625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बोला है कि अगर मैं इंक्रीज कर दूं रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर, मतलब जो 5 मीटर लंबी रस्सी इसका घोड़े का बंधा हुआ है उसको मैं 10 मीटर का बना दूं, तो एक कितना एरिया ज़्यादा खाएगा घास, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेडियस की वैल्यू बस बदल जाएगी। रेडियस जो पहले था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, वो अब हो जाएगा रेडियस हमारा 5 की जगह 10 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसको नोट कर लो, इसी में मैं बदल दे रहा हूँ। तो ये 25 की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग को मिलेगा 314 और डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों को डिवाइड करना तो आंसर आएगा 78.5। और मेरे को पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा मतलब घास खा पा रहा है पिछले के कंपैरिजन में, एरिया, एरिया निकालना। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग को सेकंड का आंसर हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। इसको माइनस कर दोगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 58.875। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 बना था वैसे ही बनेगा, तो इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ और इसको तुम लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है जिसका 6 इक्वल डिजाइन है, जो ये डिजाइन देख रहे हैं ना, ये सारे इक्वल है। तो हम लोग को इसका रेडियस दिया हुआ है 28 और इसका कॉस्ट पड़ रहा है 35 पैसे, मतलब 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है इसका मेकिंग चार्ज कितना लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग के पास एंगल पता करना बहुत इजी है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, कलर चेंज करते हैं, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये सेंटर से यहाँ पे दो हमारा रेडियस है। एंगल निकालने के लिए हम लोग के पास, अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं ताकि इजीली समझ में आए तुम लोग को, तो ये सारे रेडियस होंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और टोटल होता है 360 और 6 भाग में बट रहा है, तो एंगल हमारे पास निकल गया क्या, 60 डिग्री। तो एंगल जब भी 60 डिग्री आए मतलब समझ लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना, दोनों को माइनस करना, तो हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। एक पार्ट का मिलेगा, बस इस पार्ट का सेगमेंट मिलेगा, और ऐसे ऐसे 6 है। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट। फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको कॉस्ट निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना, जो इसका आंसर आएगा, और बताना कितना आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।